नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट समय समय पे हमारे द्वारा दी जाती हैं। तो हमारी हरियाणा स्टेट DSSB और जो भी फ्यूचर के एग्ज़ाम है उसको लेके एक सीरीज चली हुई है। अभी प्रेजेंट में सामने हमारे स्टेट और DSSB है, तो उनके रिगार्डिंग आप हम स्पेशली इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। अन्यथा ये जो सीरीज है ये ऑल और जो फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण जो है होने वाली है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन बिना देरी के मैं शुरू करूँगा, और उससे पहले बोलने की जरूरत नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है कि फिजिकल एजुकेशन अड्डा के थ्रू आपकी हेल्प हो। इससे पहले हमारे बेहतर रिजल्ट NVS और हरियाणा PTI में आ चुके हैं, तो रिजल्ट के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ से स्टडी करते हो तो 100% आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो 21 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा है, भौतिकता ही अंतिम सत्य है, यह किस फिलोसफी का संबंध है। जो भौतिकता है वो ही जो है लास्ट ट्रुथ मानी जाती है, तो वो किस फिलोसफी से संबंधित है, दर्शन से संबंधित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकृतिवादी। जो प्रकृतिवादी हैं वो भौतिकता को अंतिम सत्य जो है मानते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश को लेके बार बार रिक्वेस्ट आ रही है कि इंग्लिश में भी करवाएं, तो मेरी कोशिश है जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लूँ आप सभी के लिए उसके कुछ एक वर्ड को इंग्लिश में भी कन्वर्ट करने की। लेकिन कई बार क्या होता है, इमरजेंसी होती है तो उस पार्ट में इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं हो पाती बातें। आगे से कोशिश करेंगे जो भी चीज़ टाइप हो या जहाँ से भी क्वेश्चन ले वहाँ पे साथ ही साथ उनके बारे में इंग्लिश में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि मिक्सअप चलाना पड़ेगा। ये है कि हमें दोनों प्रकार के कैंडिडेट को बेनिफिट देना है, तो मिक्सअप चलेंगी चीज़ें। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, शिक्षा का सर्वप्रथम लक्ष्य बालक की अंतर्निहित अक्षमताओं का प्राकृतिक रूप से विकास करना है। इस कथन का संबंध किससे। देखो यहाँ पे एक वर्ड आ गया प्राकृतिक, तो आप समझिए प्राकृतिक अगर वर्ड है तो दर्शन भी जो है प्राकृतिक मिलेगा आपको। वर्ड्स को आपस में कोरिलेट करेगा तो समझ जाओगे। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, तो जो आपकी नेचुरल जो फिलोसफी है, नेचुरलिस्टिक जो फिलोसफी है उससे ये रिलेटेड है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक दर्शन से ये रिलेटेड है। जैसे आइडियोलॉजी कहीं पे आदर्श का जिक्र आ जाए, भाई फलां खिलाड़ी को आदर्श मानता, तो ये किस फिलोसफी की अवधारणा है, तो ये होगी आदर्शवाद की फिलोसफी की अवधारणा। अब कोई साइंटिफिक चीज़ों को ठीक मानता है तो वो कौन सा हो गया, प्रयोगवाद, प्रेगमेटिज्म का वो हो गया जानकार। ठीक है। इसके बाद बाल केंद्रित जो शिक्षा है वो जो है किस फिलोसफी ने बताई। चिल्ड्रन सेंटर्ड जो एजुकेशन है, चिल्ड्रन के ऊपर जो फोकस रहता है वो किसने बताई, तो ये जो है कौन था जिसने इसके बारे में जिक्र किया, तो यहाँ पे हो जाएगा जॉन एडम्स, आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद प्रकृति का अनुसरण करो। देखो हमने जो फिलोसफीज को पढ़ा इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो जो प्राकृतिक जो फिलोसफी है, जो नेचुरलिस्टिक जो फिलोसफी है, वो अवधारणा किसकी है, वो है रूसो की, आपको पता है। तो ये प्रकृति का अनुसरण करो, ये नारा भी किसने दिया, रूसो ने दिया। तो वहाँ से चीज़ें कोरिलेट होती चली जाएंगी। ठीक है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रयोजनवाद। कल ही मैंने बताया था कि कई बार दूसरा वर्ड भी पूछ लेते हैं, तो कल हमने डिस्कशन किया था प्रयोजनवाद के दूसरा एक नाम भी बताया था मैंने, प्रयोगवाद या जो भी बताया था, आपको याद होना चाहिए वो। तो अब पूछ लिया प्रयोजनवाद का दूसरा नाम क्या है, तो 25 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। मतलब इन सभी को आप प्रयोजनवाद बोल सकते हो, नैमित्तिकवाद भी बोल सकते हो, फलवाद भी बोल सकते हो, मतलब जहाँ पे रिजल्ट निकले प्रयोग के बाद। ठीक है। और व्यवहारिकतावाद भी बोल सकते हो, जो चीज़ें व्यवहार में, बिहेवियर में लाई जा सकें, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो सके। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, किस प्रकार का व्यायाम मांसपेशी थकान, लकवा आदि के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। तो किस प्रकार की एक्सरसाइज जो आप करोगे, जो आपकी मसल्स फटीक है या आपको पैरालिसिस हो गया है, उसमें आपके लिए बेनिफिट हो, तो ये होता है निश्चेष्ट व्यायाम। निश्चेष्ट व्यायाम जो आप इसको समझिए, कुछ बीमारी, एक वर्ड होता है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, जो दिमाग में आ रहा वो, लेकिन बता नहीं पा रहा इंग्लिश में इसका मतलब क्या होगा। निश्चेष्ट व्यायाम इसको बोलेंगे, बोलते हैं इसको जिम्नास्टिक, कौन सा एक्सरसाइज बोलते हैं ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है। एक प्रकार की थेरेपी होती है ये, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद हम पहुँच गए 27 नंबर क्वेश्चन में,
किस व्यायाम के द्वारा किसी व्यक्ति के विशेष या किसी बाह्य शक्ति द्वारा शरीर के अंगों को प्रभावित किया जा सकता है? तो कौन सा वो व्यायाम होता है? तो ये भी आपका निश्चेष्ट व्यायाम ही होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब आपको कोई इंजरी हो गई तो उसके बाद आप किस प्रकार के व्यायाम करेंगे? ये इंग्लिश का वर्ड मेरे को ध्यान नहीं आ रहा भाई, माफ़ी चाहूँगा। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, किस व्यायाम के द्वारा शरीर की विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं का तालबद्ध किस व्यायाम के द्वारा शरीर की विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं का तालबद्ध तरीके द्वारा संपन्न किया जाता है? मतलब एक रिदमिक वे में आप जो है बॉडी की अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज़ को पूरा कर पाओ, तो वो कुछ प्रकार का व्यायाम जो है आपका कहलाएगा क्रियाशील व्यायाम। क्रियाशील व्यायाम वो कहलाएगा। इसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन, थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी चाहिएगी। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्रियाशील व्यायाम को किस आधार पर संपन्न किया जाता है? जो क्रियाशील जो व्यायाम होते हैं जिसके अंदर फिजिकल एक्टिविटीज होती है या एक्टिव जो एक्सरसाइज होती है, एक तो पैसिव होती है, एक एक्टिव होती है। तो क्रियाशील जो व्यायाम है, एक्टिव जो एक्सरसाइजेज हैं, वो किस आधार पर संपन्न होती हैं, उनमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो 29 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सारी ही चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। कौशल की भी, दमखम इंडोरेंस, गति स्पीड और शक्ति स्ट्रेंथ की भी, ठीक है। और कौशल को आप स्किल समझ सकते हो, स्किल भी आपको चाहिएगी, ठीक है। तो सारे ही ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। इसके बाद हम पहुँच गए 30 नंबर क्वेश्चन पे। लैंग्वेज थोड़ी टफ है लेकिन क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस व्यायाम के द्वारा मांसपेशियों में एक निश्चित अंतराल तक निश्चित मात्रा में तनाव पैदा किया जाता है जिससे प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो सके? तो वो कौन से व्यायाम होते हैं? वो आपके होते हैं समतानी व्यायाम, मतलब आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइज होती हैं वो प्रतिरोध के विरुद्ध काम करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ओलंपिक घेरे दर्शाते हैं। जो ओलंपिक जो फ्लैग में जो सर्कल होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? तो वो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। इसके बाद यूनानियों द्वारा दौड़ में किस प्रकार के ट्रैक बनाए जाते थे? तो यूनानी जो लोग थे उनके द्वारा जो है किस प्रकार के ट्रैक बनाए जाते थे? तो ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए भाई, मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे ABCD होने थे लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ी सी गलत हो गई, तो 32 में राइट आंसर हो जाएगा ओवल, अंडाकार। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ओकल हो गया, ओवल अंडाकार, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेल किस योद्धा द्वारा प्रतिबंध किए गए थे? जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे वो किस योद्धा ने प्रतिबंधित किए थे? तो ये थियोडियसस ने जो है प्रतिबंधित किए थे, ऑप्शन सी। इसके बाद किस ओलंपिक में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जो है दिए गए थे? तो वो कौन सा ओलंपिक था जिसमें सर्वप्रथम स्वर्ण पदक दिए गए? तो 34 में राइट आंसर हो जाएगा 1908 का लंदन ओलंपिक जो है पहला ओलंपिक था जिसमें स्वर्ण पदक दिए गए। अंतिम बार 1912 में दिए गए थे। इसके बाद ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ पे प्रयोग किया गया? तो 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार प्रयोग किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ का निर्माण कब किया गया? तो भारतीय ओलंपिक संघ का निर्माण 1927 में दोराबजी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे, याद रखना है। और ऑल ओवर वर्ल्ड की हम बात करें तो 1894 में पहली बार जो है IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई थी। विकलिस इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसके बाद है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक जो शिक्षा का जो उद्देश्य है 37 में, जो यहाँ पे उद्देश्य नहीं आएगा, एम आएगा यहाँ पे, मेन एम। उद्देश्य तो अलग अलग हो गए, हमने कल के वीडियो में डिस्कशन किए। अब मेन एम की यहाँ पे बात हो रही, तो वो हो गया एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, बच्चे का सर्वांगीण विकास। ये सारे जो बाकी हैं शारीरिक विकास ये एक उद्देश्य है, वर्दी और विकास ये भी एक ऑब्जेक्टिव इसका है। इसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। इसके बाद है शारीरिक प्रशिक्षण का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो शारीरिक जो प्रशिक्षण है, फिजिकल जो ट्रेनिंग है, उसका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्लेटो द्वारा ये दिया गया था, सॉरी गैलन द्वारा भाई, ऑप्शन है ये टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, ऑप्शन ऊपर नीचे और एक दो क्वेश्चन में गैलन द्वारा वो दिया गया था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का,
प्राचीन ग्रीस में एगो का मतलब था। तो प्राचीन जो ग्रीस है उसमें एगो का मतलब क्या था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। शिक्षा की औपचारिक व्यवस्थाएं। भाई ये टाइपिंग मिस्टेक और यहाँ सिस्टम में थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था राइट आंसर। तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारी सीरीज संडे को रेस्ट रहता है। अभी जो है ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।